सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य देखने में व्यस्त थे। बृहस्पति जी वहां पहुंचे। इंद्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। सोचने लगे कि अभी अभी तो रंग जमा है, गुरुदेव से चर्चा होगी तो सब माहौल समाप्त हो जाएगा। देखकर भी अनदेखा कर दिया। बृहस्पति जी नाराज हुए, चले गए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि गुरुदेव बृहस्पति अप्रसन्न होकर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब तक वो नहीं आते तब तक विश्वजीत से अपना काम चलाओ। विश्वजीत देवताओं के गुरु बने और नारायण कवच की रचना की। नारायण कवच का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारी यज्ञ यज्ञ करवाया। अब चूंकि वो नाम तो देवताओं का लेकर आहुति देते थे, पर धीरे से वो दैत्यों की भी आहुति डालने लगे। क्योंकि दैत्य उनके मामा थे। इंद्र को यह पता चला। इंद्र ने तलवार उठाई और विश्वजीत के 3 सर थे, तीनों को काट दिया। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। इंद्र ने उस ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया जो बंजर जमीन के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया जो झाग के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। इंद्र की ब्रह्महत्या तो छूट गई, परंतु त्वष्टा को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूप को पहले तो गुरु बना लिया, बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी गई। इंद्र को मारने के लिए बड़ा भारी यज्ञ किया गया, इस इच्छा से कि इस यज्ञ से जो पुत्र होगा वो इंद्र को मारने वाला होगा। परंतु मंत्रोच्चार में गड़बड़ हुई और इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। भागवत ये कहती है बंधुओं कि कभी भी आप मंत्र जाप करें तो शुद्धता से करें, अन्यथा ना करें तो अच्छा है। बढ़िया स्नान करके भगवान को अगरबत्ती लगाओ, शीश नवाओ, और अगर करना है तो फिर शुद्ध ही करें। वृत्तासुर नाम का राक्षस जब पैदा हुआ तो उसने चारों तरफ हाहाकार कर दिया। देवता परेशान हो गए कि क्या किया जाए। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, वृत्तासुर है तो बड़ा बलशाली, पर इसका भी उपाय है। कि क्या उपाय है? कि दधीची ऋषि की हड्डियों से बनने वाले वज्र से इस राक्षस का विनाश हो पाएगा। फिर क्या था, सारे देवता दधीची ऋषि के पास पहुंच गए। जाकर दधीची ऋषि से प्रणाम किया और कहने लगे कि आप धन्य हैं, आपका तो जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। दधीची ऋषि समझ गए कि ये किसी न किसी स्वार्थ के कारण आए हैं, क्योंकि हमने महात्म्य ही सुना था कि सुखदेव जी ने और तुलसीदास जी ने देवताओं को स्वार्थी कहा है। दधीची ऋषि ने कहा कहो किस काम से आए हो। कहने लगे प्रभु, वृत्तासुर नाम का एक भयंकर राक्षस है। भगवान ने कहा है कि आपकी हड्डियों से बने हुए वज्र से ही उसका संहार होगा, तो हम आपकी हड्डियां मांगने आए हैं। अब मुझे बताओ, कोई अगर किसी से धन मांगे, दौलत मांगे, जमीन मांगे, मकान मांगे, कार भी मांग ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर कोई कहे कि आपके शरीर की मुझे आवश्यकता है, ये मात्र कहने भर की बात है कि तेरे लिए जान हाजिर है, पर होता कुछ नहीं।
जब बात आती है उस समय वो जान वाला भी हाजिर नहीं रहता। परंतु परमार्थ के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां उन देवताओं को दी। उन हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, इंद्र और वृत्तासुर के युद्ध हुआ। आज नरसिंह जयंती है, आज भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस है और आज हमारा प्रयास था, हम इसीलिए कथा को शार्ट में खींच रहे हैं कि भगवान नरसिंह का अवतार आज ही हो जाता, क्योंकि शास्त्रोक्त रूप से आज ही उनका अवतार दिवस है, आज नरसिंह जयंती है। पर अब कन्हैया की इच्छा थोड़ी कम दिख रही है, देखते हैं, अभी चलते तो हैं। वृत्तासुर और इंद्र के बीच में बड़ा युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर आराधना की। क्योंकि जब वो वज्र के सामने आता था तो वृत्तासुर के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती थी। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरव्यकांक्षे। कहता है कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप भी नहीं चाहिए, मुझे आपका विरह चाहिए। क्योंकि हमने चौथी पांचवी या हो सकता है सातवीं आठवीं में एक कोटेशन पढ़ा था कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा में जो आनंद होता है वो आनंद उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद नहीं रहता। तो वृत्तासुर के सामने जब इंद्र वज्र लेकर आते हैं तो भगवान नारायण के दर्शन होते हैं उस वज्र में, और वो सुंदर सुंदर स्तुति करता है। कहता है कि हे नारायण, मैं आपका दास बनने के अधिकारी नहीं हूं, पर दासानुदास, आपके दास के दास के दास के दास के दास के रूप में भी अगर आप मुझे स्वीकार कर लें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मुझे ना आप चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? वृत्तासुर कहता है कि मुझे आपका विरह चाहिए। विरह में कम से कम मैं रात दिन 24 घंटे आपका नाम तो सुमिरन करता रहूं। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए।